तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल में। और आज है अपना इस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उनसे संबंधित क्वेश्चन जो कि राजस्थान पुलिस 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जिसने भी एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा वो उसे भी ज़रूर देखें। और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो एपिसोड है पूरा राजस्थान की नदियों से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है चंबल नदी, बी ऑप्शन है बाणगंगा नदी, सी ऑप्शन है बनास नदी, यहाँ पर डी ऑप्शन है काली सिंध नदी। तो जो है इसका सही आंसर यहाँ पर पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बनास नदी जो है राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है, यानी कि राजस्थान के भीतर आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। तो दोस्तों ए ऑप्शन है लूनी नदी, मतलब लूनी बेसिन, बी ऑप्शन है चंबल बेसिन, सी ऑप्शन है माही बेसिन और डी ऑप्शन है आपका बनास बेसिन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंबल बेसिन में जो है क्या मिलते हैं, बीहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी है। तो आपको जल्दी से बताना है, कोठारी नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी या फिर चंबल नदी। तो इसका जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी जो है राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी मानी जाती है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नदी को चरमर्णवती और राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है चंबल नदी, बी ऑप्शन है बांडी नदी, सी ऑप्शन है बाणगंगा नदी और डी ऑप्शन है काली सिंध नदी। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु तथा चरमर्णवती, नित्यवाही, बहुत सी नदियों के उपनाम से जाना जाता है। राजस्थान में 12 महीने में बहने वाली नदी मानी जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती है, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा पार करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारी की सारी राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है चंबल नदी, काली सिंध नदी, माही नदी और बनास नदी। तो यहाँ पर जो है इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माही नदी जो है ये कर्क रेखा को पार करती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवटापुरा डूंगरपुर में 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। तो आपको बतानी है वह कौन सी 3 नदियां हैं, यानी कि नवटापुरा जो डूंगरपुर है वहाँ पर कौन सी 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। तो आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पर ए ऑप्शन है जाखम नदी, सीप नदी और माही नदी, बी ऑप्शन है सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी, सी ऑप्शन है बनास नदी, बेड़त नदी और मैनाल नदी, डी ऑप्शन है मैनाल, कोठारी व खारी नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर सबको पता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो नवाटापुरा गांव है डूंगरपुर में, वहाँ पर जो बेणेश्वर धाम का मेला लगता है वहाँ पर सोम, माही व जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनास नदी राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी में मिलती है। बनास नदी राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी में मिलती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सवाई माधोपुर में जो है बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? राजस्थान की कौन सी नदी तंत्र का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है? कालीसिंध नदी, लूनी नदी का, चंबल नदी का और माही नदी का। तो इसका जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चंबल नदी का जो है राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब पुष्कर की पहाड़ी में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ का पानी कहाँ जाता है? काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है बलोत्रा, बी सवाई माधोपुर, सी सोजत, डी ऑप्शन है अजमेर। तो निम्न में से जो ये ज़्यादा वर्षा होती है पुष्कर की पहाड़ी में तो कहाँ जाता है ये पानी? दोस्तों इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो पानी है बलोत्रा में जाता है जो कि बाड़मेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बनास नदी पर बीसलपुर बांध परियोजना किस जिले में निर्मित की गई है? जो कि बीसलपुर बांध परियोजना है राजस्थान के किस जिले में निर्मित की गई है? टोंक में, सवाई माधोपुर में, कोटा में या फिर चित्तौड़गढ़ में? दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि टोंक में जो है बीसलपुर बांध परियोजना निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंध्य पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ। तो बाणगंगा नदी का उद्गम जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बेराट की पहाड़ियाँ जो कि जयपुर से, वहाँ से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस नदी को आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयड नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सोम नदी को, बनास नदी को, बेड़त नदी को या फिर गंभीरी नदी को? तो इसका जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेड़त नदी को जो है आयड नदी के नाम से जाना जाता है और आयड नदी को बेड़त नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पुरानी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, जनापाव की पहाड़ियाँ। दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो है उदयपुर में है, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर में है, जनापाव की पहाड़ियाँ जो कि एमपी में पड़ती है। तो इसका जो है सही आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि खमनोर की पहाड़ियाँ जो राजसमंद में है, वहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? राजस्थान की कौन सी नदी को वन की आशा का उपनाम से जाना जाता है? बनास नदी को, बाणगंगा नदी को, मैनाल नदी को या फिर खारी नदी को? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को वरणाशा या वन की आशा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? बनास नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो है सही आंसर कौन सा होगा? सोम नदी, कालीसिंध नदी, बेड़त नदी या फिर कोठारी नदी? तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कोठारी नदी पर जो है मेजा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर किस स्थान पर बनाया गया है? जवाहर सागर बांध जो है चंबल नदी पर किस स्थान पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका जो है आपको 4 ऑप्शन में से सोच कर बताना है, मंदसौर में, रावतभाटा में, बोराबास में या फिर बालोतरा में। तो दोस्तों डी ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि बालोतरा, ये तो गलत हो जाएगा। चंबल नदी तो बालोतरा बाड़मेर में पड़ता है, बाड़मेर में जाती नहीं है ये नदी। तो 3 ऑप्शनों में से बताना है, मंदसौर, रावतभाटा और बोराबास। तो सही आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बोराबास में जो है जवाहर सागर बांध बनाया गया है, वो भी चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना में मिल जाती है? चंबल नदी का जो ये मतलब मिलन स्थल है
यमुना नदी में वह किस जिले में जाकर मिलती है? आपको उत्तर प्रदेश का जिला बताना है जिस जिले में चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है। मुरादाबाद में, मुरादगंज में, मुर्शिदाबाद में या फिर मुजफ्फरनगर में। तो इसका जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि मुरादगंज उत्तर प्रदेश में जो है चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? ए ऑप्शन है 504 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 380 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 480 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 470 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर एकदम बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 480 किलोमीटर जो है राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मरुस्थल में स्थित किस नदी पर बूजड़ा झील स्थित है? बूज या बूजड़ा झील स्थित है, वह नदी कौन सी है? और इसमें आया है कि एक नदी मरुस्थल में स्थित है। तो दोस्तों इनमें से कौन सी नदी मरुस्थल में है? काकनेय नदी, जोजड़ी नदी, सुकड़ी नदी और लूणी नदी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि काकनेय नदी जो कि जैसलमेर में है और इस पर बूज झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर, लूणी नदी पर, जवाई नदी पर या फिर चंबल नदी पर? तो दोस्तों सबको पता है कि चूलिया जलप्रपात डी ऑप्शन हो जाएगा, चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।